नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो फिलहाल हम लोग जो भी रेलवे का कुछ दिनों में एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का और आरपीएफ कांस्टेबल का, उसका सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, ये टेक्नीशियन, रेल ड्राइवर, सभी में बहुत सारा क्वेश्चन अपने क्लास से आया है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं वो प्रीवियस ईयर करते हैं, और एग्जाम में जो भी आता है वो प्रीवियस ईयर से आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई विद्यार्थी पूरा प्रीवियस ईयर कर ले तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो। तो आप लोगों को हम जो करवा रहे हैं, मैथ करवा रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छा कवर भी किए थे सभी एग्जाम्स में। अब जो हमारा जो 3 एग्जाम बचा हुआ है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी का है, उसमें भी आप लोग अच्छा कवर कर पाइएगा। हम लोग जो है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही लेके चल रहे हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लीजिएगा, क्या है फर्स्ट नंबर। यदि राम एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है और कृष्णा उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। राम जो है, राम किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, और कृष्णा जो है, कृष्णा के उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। बोला है दोनों मिल के उसी काम को क्या दिन में करेगा। इसका ट्रिक, डायरेक्ट ट्रिक भी है, दो आदमी वाला। जब भी दो आदमी का अलग अलग दे दे और पूछे दोनों मिल के उस काम को क्या दिन में करेगा, तो डायरेक्ट ट्रिक भी है, आसान तरीका। लेकिन ये जो है एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड भी आसान है सभी सभी क्वेश्चन के लिए। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से, उस सभी के लिए एलसीएम मेथड से अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और एक विद्यार्थी कल पूछा था एलसीएम निकालने के लिए, वो भी सिखाएंगे। इसका एलसीएम पूछा गया था, मतलब पहला क्वेश्चन हम इसी चैप्टर का लेके आए थे, तो उसमें वो पूछा था कि इसका एलसीएम आप कैसे निकाले। फिर भी हम यहाँ पे समझा देंगे, पहले यहाँ पे समझा देते हैं। तो इस दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इस दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। किस प्रकार से एलसीएम निकाले, देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10, और 30 को लिख सकते हैं 3 गुना 10। अगर 10 दोनों में नहीं मिलता तो इसको भी लिखते 2 गुना 5, एक लिखते 2 गुना 5। ठीक है, टुकड़ा करते हैं। जब यहाँ मिल ही रहा था 10 दोनों में, देखिए एलसीएम होता है जो दोनों में मिल रहा है वो तो लेबे करेंगे, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे। देखिए 2 और 3 नहीं मिल रहा है ना, 2 भी नहीं मिल रहा है और 3 भी नहीं मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 या 60, इसलिए एलसीएम देखिए 60 ले लिए। अब समझ में आया होगा बहुत विद्यार्थी जिसको भी एलसीएम में भी डाउट है उसको भी। अब देखिए एलसीएम आ गया 60, इसका मतलब ये जो है कुल वर्ग है, कुल क्या है, कुल काम है। कुल काम कितना आ गया, 60। मतलब राम जो है 20 दिन में सब काम करता है, बोला है ना 20 दिन में कर सकता है, और सब काम हम कितना मान लिए, 60 है। तो राम जो है 20 दिन में 60 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, इसको काटेंगे तो एक दिन में करेगा ये 3 यूनिट काम। और कृष्णा जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम। कितना, एक दिन में 2। अब देखिए कुल काम है कितना, कुल काम तो 60 यूनिट है। अब दोनों मिल के जो है एक दिन में कितना काम करता है, दोनों मिल के ये करता है एक दिन में 3 काम, राम। और देखिए राम 3 काम कर रहा है, और कृष्णा जो है 2 काम करता है, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 5। एक दिन में 5 करता है, कुल काम कितना है, 60। 60 में अगर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल दिन आ जाएगा। इसका मतलब है कि 12 दिन में उस पूरा काम को कंप्लीट कर लेगा। एलसीएम मेथड देखिए कुछ किए, एलसीएम क्या किए, एलसीएम लिए, फिर दोनों का निकाल के भाग कर दिए। तो एलसीएम मेथड भी आसान ही है। ठीक है, तो एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं, तो इसका 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब भी 2 आदमी का ही दिया रहे कि 2 आदमी मिलकर उस काम को क्या दिन में करेगा, तो इसका एक आसान क्या तरीका है, ठीक है, जब भी तुम बोलेगा दोनों मिलकर, क्या 2 आदमी रहे तभी नहीं, 3 आदमी रहे तो लगा देना है तरीका, 2 आदमी रहे तब दोनों मिलकर बोलेगा, तो दोनों को गुना कर लेना है, 20 गुना 30। अब भाग कर देना है दोनों को जोड़ के, 30 20 50 हो गया आंसर। इसको काटिएगा तो 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। इसका देखिए 12 दिन इस तरीका से भी आ गया ना, तो 12 दिन बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन 2 आदमी रहेगा तभी तरीका को अपना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। दूसरा एक विद्यार्थी कल पूछा था कि 24 और 30 का एलसीएम कैसे निकाले, 60 या जितना भी निकाले थे हम 120। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका टुकड़ा लिखते हैं। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो टुकड़ा लिखने का कोई जरूरी नहीं है, फटाफट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछे हैं तो समझिए, पहले इसका टुकड़ा लिखते हैं। 12 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुना 2, कितना, 2 गुना 2 गुना 3। देखिए 12 लिख दिए ना, एकदम पूरा बेस टुकड़ा लिखते हैं। लेकिन हमेशा इसलिए नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा कि इसमें भी 6 मिल रहा था, इसमें भी 6 मिल रहा था, इतना टुकड़ा लिखने का कोई जरूरी नहीं था। वो भी तरीका हम समझाते हैं, ऐसा क्या क्या होता है। 30 को क्या लिख सकते हैं,
3 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं, 3 दूना 6 25 30। अब जो दोनों में मिल रहा है वो तो लिखबे करेंगे, एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा है वो हो। दोनों में क्या मिल रहा है, एगो 2 मिला तो एगो 2 लिख दिए। दोनों में क्या मिल रहा है और देखिए तो दोनों में और कुछ नहीं मिल रहा था, जो है बचा हुआ लिख दीजिए। अच्छा एक और 3 मिल रहा है ना, 3 भी एक मिल रहा है यहाँ पे, देखिए 3 मिल रहा था 3। अब जो बचा है लिख देंगे, नहीं मिल रहा है तो 2 बचा हुआ है और एगो 5 बचा हुआ है। कितना है, एगो एगो जो हमारा है वो 5 बचा हुआ है। 2 है और एगो 5 है। चलिए यहाँ पे 5 हम पुरा देते हैं। जब गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो 8 25 8 3 24 कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 दूना 20 20 दूना 40, 4 तिया ही 12 120। एलसीएम कितना आ गया, 120। लेकिन इतना अगर करते हैं तो टाइम चल जाता है, तो क्या करेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है देखिए तो पहले ये देख लीजिए, 6 मिल रहा है, इसको लिख देते हैं 6 चौके 24। और इकराम इकराम दोनों में क्या मिल रहा है, 6 25 30। 6 6 मिला इसलिए 6 6 फैक्टर किए, तो एगो 6 गुना, ये दोनों नहीं मिल रहा है दोनों में, तो 4 गुना 5 हो गया आंसर। 6 6 24 5 120। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, जो दोनों में मिल रहा है वो तो लेवे करेंगे, और जो दोनों में नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे। और बचपन से जो तरीका पढ़े एलसीएम का वो भी लगा सकते हैं। क्या तरीका पढ़े एलसीएम का बचपन से, जैसे 24 है और 30 है, इसका किस प्रकार से निकालना सीखे, इस प्रकार से जो निकालते थे बचपन में, इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। बस आप लोगों को एलसीएम निकालना है, और जरूरी नहीं है यहाँ पे एलसीएम ही लेना है, उसका मल्टीपल हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में इसलिए टाइम दिए, कुछ एक्स्ट्रा भी हमें समझाना था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या क्या है जा रहा है, इसको क्या, इसका मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए 13 का क्यूब है, -4 का क्यूब है, फिर 13 - 8 भागा 2, इस प्रकार से सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, सबसे आसान तरीका बताएंगे कि 13 का क्यूब -4 का क्यूब आप लोग को नहीं करना पड़ेगा, ये बचा तो ही भागता है। अब देखिए 13 का क्यूब कितना होता है, 2197 ही होता है ना, लेकिन इतना क्यूब लिखेंगे हम लोग। और 4 का क्यूब तो मानिए आसान है 64, फिर कर देंगे। लेकिन 13 का क्यूब तो अभी में हमको याद था, तभी तो नहीं याद रहता तो तब क्या होता, तो पहले क्या चीज है, पहले समझिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्यूब ही कर देते। लेकिन नीचे में भी कुछ ट्विस्ट दिखा, क्या देखिए, काटेंगे तो 2 चौके 8, तो नीचे में क्या आ गया 13 - 4, ऊपर में भी क्या है 13 - 4, बस ऊपर में क्यूब दे दिया है, तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है ऊपर में। ये क्या है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मतलब 13 - 4, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, अब प्लस ए बी का मतलब 13 गुना 4, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, बटा नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में जो हमारा है 13 - 4, तो 13 - 4 कर दिए गुना। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भाग का चिन्ह है, पे गुना नहीं है भाग है, तो जो है उस चीज को लिखेंगे भागा। इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या है ये 8 है तो 8 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 9 6 54 2 56, 8 - 56 हो गया। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल देखिए इससे ये काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए इतना। ठीक है, तो अब हमारा कितना बच गया, ये बच गया 13 का स्क्वायर, ये तो अब करना ही पड़ेगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 13 चौके कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। जब जोड़ेंगे इसको 9 6 15 2 17 7 बाकी 1, 6 5 11 11 1 12, 6 5 11 1 12 1 13 के 3, 13 का 3, एक इसको सॉल्व करते हैं, सही है ना, कितना हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ठीक है, 9 2 11 11 6 17 के 7 बाकी 1, 6 6 12 1 13 के 3 बाकी 1 1 1 2, कितना आ गया 237, 200 जो आ जाएगा हमारा 237 आ गया। तो ऊपर में तो देखिए कितना हो गया, ऊपर में तो हो गया 237। भाग का मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना, ठीक है, भाग का मतलब होता है गुना, तो गुना। तो पहले भाग का काम करेंगे कितना, 1/8, ठीक है, 1/8 हो गया। माइनस क्या है, माइनस हमारा 56 है, तो -56 कर देंगे। देखिएगा बच्चा क्या करता, इसको यहीं पे घटाता, कितना काफी नुकसान होता है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग अगर यहीं पे घटा देते इसको, उसके बाद भाग करते तो बड़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे मेन प्रोसेस इसका ये चलेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मेन। तो इसको अब कर देते हैं हम सॉल्व। मेन चीज यहाँ पे ये था कि बच्चा लोग जो ये करता है ना, फंस जाता है कि पहले इसको घटा लेता। घटाना यहाँ पे नहीं है, पहले भाग का काम होता है, तो पहले भाग इसको गुना 1/8 होगा, तो ये पूरा पूरे के साथ घटेगा। ये चीज अगर समझ के तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझे तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से आप लोग देखिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में कितना आ गया, कितना हो जाएगा 237/8
और माइनस जो हो जाएगा -56। बस यहाँ से हमें भिन्न का फिर जोड़ करना पड़ेगा। ऐसे हम क्या चलेंगे इसमें यूनिट डिजिट भी निकाल के सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 237, तो 237 37 था ना, 237 था, 73 नहीं था, 237 था। तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 237, 237/8 कितना, 237/8 लघुत्तम ले लिया 8 माइनस यहाँ पे गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 56 में करेंगे 8 से 48, 8 बाकी 4 40 4 44 44। अब देखिए ऊपर का को देखिए, पहला तो बात है कि माइनस में आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ा मान क्या है माइनस में है, तो सब ये तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरा कितना आएगा यूनिट डिजिट पे, तो बड़ा काम छोटका घटाएंगे तो 8 में से 1 गया तो कितना आएगा, लास्ट में जो है 1 आएगा, सॉरी 8 में से यहाँ देखिए 7 घट जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, मतलब लास्ट में जो है 1 आएगा, माइनस में भी आएगा, लास्ट में 1 आएगा, नीचे में 8 आएगा, लास्ट में 1 है नहीं है, आप देखिए 7 है, यहाँ भी नहीं है, एक इसी ऑप्शन में है लास्ट में 1, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन आप लोग घटा लीजिएगा तो ही पूरेगा 211/8, ठीक है, माइनस में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। मेन यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, इस चीज का आप लोग को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज का वार्षिक रेट। ये देखिए ये भी टेक्नीशियन का पेपर टेक्नीशियन में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग को लगा लेना। ये सभी का एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही जरूरी है। और आप लोग को आरपीएफ एसआई का भी अगर लगाना है तो उसका भी आप लोग को प्रीवियस ईयर क्या जो एग्जाम हुआ था 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर से लेके जो एग्जाम हुआ था गैप कर करके, उस सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर भी आप लोग को हम करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रीवियस ईयर ही कहलाएगा, क्योंकि 24 में एग्जाम हुआ था 9 दिसंबर में, अब 25 आ गया है तो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो हम करवा देंगे आप लोगों को, कल परसों से ही आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, स्वयं का दोगुना हो जाता है। कोई भी राशि अगर प्रिंसिपल अमाउंट 1 है तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट जो हो जाता है दोगुना, मतलब 2 हो जाता है। अच्छा, दोगुना हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, इंटरेस्ट बोल सकते हैं 1 रुपया का इंटरेस्ट हुआ। रुपया अगर माने, यहाँ पे अनुपात हम लेते हैं, रुपया जो मन करे वो मान सकते हैं। ठीक है, इसको मन करे 100 मानने का तो मान सकते थे 200 हो जाएगा, फिर हम 100 मानेंगे तो बात वही रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आ गया इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, आई बराबर, आई का मान तो 1 है तो 1 बराबर पी कितना है 1 है, गुना टी कितना है, तो क्वेश्चन बोला है 8 वर्षों में, 8 वर्षों में रेट हम नहीं जानते, हमें यही तो निकालना है, बटा क्या कर देंगे 100। सेम ये क्वेश्चन टेक्नीशियन में पूछा गया है। जब इसको काटेंगे तो आर बराबर जो हो जाएगा 50, 4 से काटेंगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 2, 25/2 पॉइंट में निकालेंगे 12.5% हो जाएगा, लेकिन आंसर पूर्णांक में दिया है इसलिए 12 सही 1/2% हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी है, ए है और बी है, इसकी जो आयु का अनुपात है वो 3 कितना है, 3:1 है। आगे बोला है 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद मतलब 15 साल एक रूम आगे बढ़ गया है, 15 वर्ष के बाद मतलब क्या हुआ, इसमें 15 साल बढ़ गया, और 15 वर्ष के बाद मतलब इसका भी जो है 15 साल बढ़ गया। 15 साल के बाद जो है इसकी आयु का जो अनुपात हो गया 2:1 हो गया। कितना हो गया, 2:1 हो गया। क्वेश्चन बोला उनकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना अनुपात में होगा, ये 3:1 में। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, तो कोई विद्यार्थी बोलेगा सब का 3:1 ही है, काट के देख लीजिए, बिल्कुल है। पहला पढ़ने से लगता है कि सब सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को करे तब। देखिए पहला कितना होना चाहिए, 3:1, चारों का चारों ऑप्शन 3:1 में है, मतलब अभी तक तो चारों सही हुआ। अब आगे देखेंगे कि 15 वर्ष के बाद कितना होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। एकरा में 15 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 20 50, 30 10 40 5 45 हो जाएगा। इसमें 15 बढ़ाएंगे कितना होगा, 25 होगा। जब काटेंगे तो पूरेगा 2:1 नहीं पूरेगा, मतलब पहला तो पता चल गया कि गलत हो गया, पहला पता चल गया ना गलत हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। इसमें 15 वर्ष बाद ये 35 होगा, ये भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन 2:1 बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी 2:1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत कर देते हैं। 15 वर्ष बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ऊपर का चेक कर लेते हैं। 15 वर्ष बाद ही कितना हो जाएगा, 15 अगर जोड़ते हैं तो 15 20 15 35 36 हो जाएगा।
और एकरा में जब 15 वर्ष बाद पहले बात करेंगे तो 15 में जोड़ेंगे तो 22, ये भी पूरेगा क्या? नहीं। देखिए ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, बिल्कुल हमारा नहीं पूरा, मतलब ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, लेकिन हमें अभी इहो चेक करना है, तो चलिए इहो चेक कर लेते हैं, लेकिन चौथा अपने आप सही हो जाएगा। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद ये तो 60 साल का हो जाएगा। अब 15 वर्ष बाद ये कितने साल का होगा? 30 साल का होगा। अब देखिए काटेंगे कितना हो जाएगा? 2:1। क्या ऑप्शन मिल गया 2:1? बिल्कुल ऑप्शन मिल गया 2:1, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन डी है तो चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ा, इसीलिए इसको हम बनाने के लिए भी सीखना चाहिए। हमें जो है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता डी ऑप्शन आ जाए तो चारों को चेक करने से अच्छा है कि इसको हम बना लेंगे। तो बनाने का क्या तरीका है? देखिए दोनों में इक्वल साल का वृद्धि हुआ है ना, यहाँ भी 15 साल का, यहाँ भी 15 साल का, तो अनुपात में भी इक्वल वृद्धि करवाएंगे। यहाँ कितना का वृद्धि हुआ है? कमी हो गया है, यहाँ वृद्धि ही नहीं हुआ है, इसको इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे? इक्वल करने का तरीका सीखिएगा कि इसके बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस 2 का है, तो यहाँ गुना कर देंगे 2 का, दोनों में 2 का, एक में भी एक में भी। और इस दोनों के बीच कितना का डिफरेंस था? शुरू में 2 और 1 के बीच 1 का, एक में 1 का कर देंगे, लेकिन 1 करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 का नहीं भी करेंगे तो चलेगा। जब यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये जगह 2 दूना 4, और यहाँ 2 से करेंगे तो 2। अब देखिए तो क्या ये 1 बढ़ा है, यहाँ का भी देखिए अनुपात में भी यहाँ भी 1 का वृद्धि हुआ है, तो अनुपात में भी 1 का वृद्धि हुआ है। 1 अनुपात का जो मान है वो कितना है? 15 है। 1 अनुपात का मान कितना है? 15 है। हमें क्वेश्चन बोला है वर्तमान आयु, वर्तमान में कितना अनुपात में है? ये 3 अनुपात में, ये 1 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान कितना आ गया? 15 आ गया, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 15 या 45। 1 अनुपात का मान 15, 1 के अनुपात में है का मतलब ये 15 ही रहेगा। इसका मतलब है कि जो ए है उसका आयु है 45 वर्ष, जो बी है उसका आयु है 15 वर्ष। तो जो ऑप्शन नंबर डी देखिए तुरंत निकल गया ना, लेकिन ऑप्शन को चेक किए उससे जल्दी निकल गया। तो आप लोग को जो तरीका सही लगे उस तरीका से बनाइए, दोनों तरीका अच्छा ही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगला क्वेश्चन हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा बच्चा जो हम बता चुके हैं डायरेक्ट इसको, इस क्वेश्चन को कैसे बनाता देखिए, क्या यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी सेम चीज है 777। एक में डायरेक्ट क्या गो है? 4 गो है, 4 से गुना कर देता है। 7 चौक 28 के 8, बाकी 2, 7 चौक 28 29 के 0, बाकी 3, 28 7 चौक 28 से 3 31 हो गया। अब प्लस 4 3 7 2 9 9 1 10 5 दूना 10 प्लस 2 एक में जोड़ देंगे तो 3110 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। लेकिन हम कैसे फटाक से कर दिए वो सभी चीज आप लोग को अभी समझाते हैं। सबसे पहले ये चीज समझिएगा, ठीक है, हम कैसे इस प्रकार से इसको टिक कर दिए। अच्छा ये तो समझाए हैं कि 2 सही 1/2 को हम ये लिख सकते हैं 2 + 1/2 समझा चुके हैं, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। अगर नहीं समझे तो देखिए दोनों एक ही चीज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों का अगर इसका भी पूर्णांक तोड़िएगा तो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2 कितना हो जाएगा? इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 5/2, इसका भी भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो 5/2 आएगा। दोनों का दोनों क्या है? एकदम सेम का सेम चीज है। क्या है? दोनों का दोनों जो है सेम चीज है। अब देखिए आगे, अब आगे किया जाए जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 777 + 777 + 1/5। सेम उसी प्रकार से सबको लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 777 + 2/5। यहाँ भी लिखेंगे 777। अब बार बार 777 लिखना जरूरी है क्या? क्या हुआ यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी 1 2 3 और यहाँ पे 1 है 4, मतलब 777 जो है वो 4 बार है, तो 4 से गुना कर देंगे। बचेगा क्या? पूर्णांक वाला बचेगा 1/2 1/5 2/5 3/5 और 4/5, इतना ही बचेगा ना। बिल्कुल। अब देखिए इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 3108, जो कि आप लोग को हम शुरू में ही दिखा दिए गुना करके, ठीक है। अब जब इसको देखिए जब भी आधार सेम हो तो ऊपर का को जोड़ देते हैं, तो ऊपर का को जोड़ेंगे 3 4 7 2 9 1 10, कितना आ जाएगा? +10। नीचे में कितना? 5 ही था। जब काटेंगे इसको तो हो जाएगा 2। 3108 में 2 जोड़ेंगे तो 3110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3110, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है। क्या है? यदि इतना और बी बड़ा है 0 से तो बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये देखिए आप लोग को बताएं, जब भी समानुपाती और बोला जाए, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा सभी एग्जाम्स में पूछा है, चाहे जेई का हो, चाहे एएलपी का, टेक्नीशियन का, एसआई का, बहुत क्वेश्चन आप लोग को करवाई भी। एएलपी का पेपर आप लोग को दिखाई दिए थे, फिर जेई का भी करवाएंगे, एसआई का भी करवाएंगे, आरपीएफ एसआई का। तो आप लोग देखिएगा कितना क्वेश्चन मिला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलता है, ठीक है, एग्जाम्स में।
इसीलिए आप लोग हम ये करवाते रहते हैं। इसका तो बच्चा तुरंत बोल देगा, इसका इसका आंसर हो जाएगा 12, इसका आंसर हो जाएगा 6, बरछा के 72 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम कैसे भी टिक कर देंगे, ये सब तो नहीं, गलत बात हो जाएगा टिक करना, समझाना है ना यहाँ पे। देखिए तो अंदर को अंदर से गुना कीजिए, तो बी गुना बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, बाहर को बाहर से कर दीजिए तो 144 गुना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। एक मतलब बटा होता है ना, तो बटा को सॉल्व करके ऐसे ही आता है, अंदर को अंदर से गुना करते हैं, बाहर को बाहर से। अब देखिए स्क्वायर बराबर उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144 गुना 36। नहीं कि इसको गुना करने लगना है, नहीं गुना नहीं करना है। क्यों, क्योंकि देखिए गुना करेंगे तो बहुत लंबा चल जाएगा। ऐसे ही हम 12 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल 12 होता है, कितना होता है 12, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है। जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा बरछा के 72, कितना 72 हो जाएगा। 72 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ये भी तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तीन मित्रों की आयु का माध्य 22 है। तीन गो मित्र है, एगो ए है, दूसरा बी है, दूसरा ए, एगो ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। इसका जो माध्य दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, ठीक है। यदि चार मित्रों का माध्य जो है 24 है, और चारों अगर शामिल हो जाए, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी, तो इसका जो माध्य हो जाता है वो 24 हो जाता है। माध्य या औसत, ठीक है, एवरेज बोले या फिर मीन बोले के बात है। तो चौथे मित्र की आयु, देखिए बेसिक से भी क्वेश्चन को बनाना आसान है, ट्रिक भी बताएंगे, ऐसा नहीं ट्रिक नहीं बताएंगे। बेसिक से सॉल्व करें तो औसत कितना दिया है 22 दिया है, योगफल कितना होगा इस सभी का, तो एकरा में 3 से गुना करेंगे तो मतलब 66 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया कि तीनों का जो है औसत दिया था, मतलब इसका भी मान 22, इसका भी मान है 22, इसका भी मान 22, तो हमको तीनों का जानना था तो 66 हो गया। इसका भी अगर हमको योगफल अगर चाहिए तीन चारों का, तो चार गो है तो एक गो का मान 24 है, तो चारों में 4 से गुना करेंगे, चारों का आ जाएगा कितना 96। हमसे पूछा चौथा का, चौथा का कैसे निकालेंगे, इस तीन को एबीसी का घटा देंगे, चौथा का आ जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, 30 आ गया। चौथा विद्यार्थी का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन इतना गुना भी अगर नहीं करना पड़े, ऐसा क्या तरीका हो सकता है। ऐसा तरीका क्या है कि देखिए कि आप लोगों को ये चीज जो हम यहाँ पे गुना किए हैं, गुना भी नहीं करना पड़ा तो पड़ेगा। देखिए अगर सभी का औसत सेम हो तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा औसत पे। अगर इस तीनों का भी औसत कितना 22 है, अगर इस तीनों का औसत, अगर चारों का भी औसत अगर 22 ही रहता, 22 ही रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन औसत में क्या हुआ, वृद्धि हो गया। कितने का वृद्धि हुआ, देखिए तो 2 का बढ़ गया, पहले 22 था अब 24 हो गया। तो किसके आने के कारण, डी के आने के कारण बढ़ा, ठीक है। अगर 22 रहता तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इफेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि 2 बढ़ गया है। क्या, वो विद्यार्थी का, 4 गो विद्यार्थी का 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 22 प्लस 4 दूना 8। अब 22 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका मतलब है चौथे जो विद्यार्थी का उम्र है वो 30 साल है। दोनों तरीका आप लोगों को समझाए हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, आप लोगों को पूछते हैं तो हम जरूर रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एलसीएम भी पूछे तो हम बता दिए आप लोगों को, जो चीज़ पूछेगा सबका आंसर मिलेगा। बस आप लोगों को एक अच्छे ढंग से पूछना है, यहाँ सच में कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसे इतना में जोड़ने पर, किसमें, 2 3 1 2 2 8, इतना में जोड़ने पर, एकरा में क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, छोटा से छोटा संख्या, ठीक है, जो 33 से पूरा पूरी भाग लग जाए। 33 से पूरा पूरी भाग लगने का मतलब है कि उस संख्या में 11 से भी भाग लग जाए और 3 से भी, ये भी तो 33 ही है, ठीक है। अब देखिए पहले 3 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, उसके योगफल में 3 से अगर भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा, आसान है। तो हम योगफल चेक कर लेते हैं, योगफल में भी सबको जोड़ेंगे ना, जैसे हम बोलेंगे 81 में भाग लगेगा तो आप बोलेगा हाँ लगेगा 3 से, कैसे, तो 8 1 9। लेकिन अगर हम माने इतना कुछ बड़ा माना जाए, 2 9 8 7, तो इसमें भी चेक करेंगे कि 9 2 11 11 11 7 18 18 8 26 26 आ गया, 26 में भाग नहीं लगता है इसलिए इसमें भी भाग नहीं लगेगा। लेकिन इतना नहीं चेक करेंगे तो क्या तरीका रहेगा, जो जो 9 का मल्टीपल मिले, 3 का मल्टीपल मिलेगा ना, उसको छोड़ते जाएंगे। 3 3 9 खत्म हो जाएगा 3 से, 8 7 15 ये भी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्या 2 में भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। तो 3 खत्म,
दो एक 3 खत्म, 8 2 10 2 12 खत्म, तो मतलब यहाँ पे 0 बच गया। 0 में कितना जोड़ेंगे कि 3 से भाग लग जाएगा? क्या 4 जोड़ने से? नहीं, 4 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 में कभी भी 3 से भाग नहीं लगता। इस ये जोड़ने से भी नहीं होगा, ये जोड़ने से भी नहीं होगा। अगर हम 3 जोड़ दें इस ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटा संख्या, ऑप्शन के अनुसार की ऐसे भी सबसे छोटा संख्या, तो 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। अगर 3 में 3 से भाग लगता ही है, इसका मतलब इस पूरे संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। अब 11 का नियम यहाँ अपनाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन है क्वेश्चन है जिसमें कि 3 से भी लग रहा है। अगर मान 4 जोड़ने से अगर 11 से भाग लग भी जाता है, मान लेते हैं, लेकिन फिर 3 से तो नहीं लगेगा, हमको दोनों से बोला है। एक ऑप्शन है क्वेश्चन 3 है, मतलब 11 पर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर 11 पर भी 11 से भी इसमें भाग लग रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। क्या वो विद्यार्थी है? 60 गो है। कुछ क्या है? लड़का है, कुछ क्या है? लड़की है। लड़का मतलब कुछ बॉय है, कुछ गर्ल है। लड़का क्या वो है? बॉय। बॉय जो है 60% है कुल का, तो कुल कितना है? कुल 60 है, उसका 60% मतलब 60/100। जब यहाँ से कट करेंगे तो देखिए, तो 2 गो 0 से 2 गो 0 से ताकि 36 गो हो गया क्या? लड़का। लड़की क्या हो जाएगा? 36 में मतलब 40% मतलब 24 गो, 24 गो हो गई लड़की। ठीक है, अब हमें पूछा कि आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। जितना भी लड़की है जितना भी लड़की है उसका 25% बोला, या कुल का 25%? यहाँ पढ़ने से पता चलेगा। देखिए, कुल कितने लड़की है? 24। ठीक है, आगे क्या बोला है, तो 25% जो है लड़की, 25% लड़की, लड़की जो है 25%, उसमें 25% साइकिल से स्कूल जाती है, तो एकरा में घटा देंगे 25%, तो 24 गो लड़की जब कुल है, एकड़ जो है 25% साइकिल से स्कूल जाती है, मतलब 25/100। जब इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 6 चौके 24, मतलब 6 गो लड़की जो साइकिल से जाती है। तो क्या गो लड़की ऐसा है जो साइकिल से नहीं जाती है? तो यहाँ जब घटाएंगे तो 18 गो लड़की। पूछा क्या है? तो पूछा है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है? क्या क्वेश्चन है? 18 गो। 18 गो ऐसा लड़की है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है क्या है? मुंबई से पुणे तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा? अब देखिए, वो दिया है मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए कंपेयर अभी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए ये सेम होना चाहिए। इसका है किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी बना देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दिया हुआ ये जो है मीटर प्रति सेकेंड है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। गुना कर देंगे, 15 गुना कितना, इसको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5। 15 गुना 18 ये 18 कितना 5। जब गुना करेंगे तो 5 बचे, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54। मतलब अब बोल रहा है कि पहले जाता था 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो उसको समय लगता था 4 घंटा 30 मिनट। तो अब जाएगा वो 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा, तब उसे कितना समय लगेगा? सबसे पहले ऊपर जो दिया है हम दूरी निकाल लेते हैं, और दूसरा तरीका सीखना है तो हम बता देंगे। पहले दूरी देखिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है? तो चाल आप लोग बोलिएगा 60 के स्पीड से जा रहा है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है उसको? 4 घंटा 30 मिनट। अच्छा, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हुआ? 4.5 घंटा, 4.5 घंटा, क्योंकि 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं 4.5 घंटा ले ले। कुल दूरी आ गया। कुल दूरी हमारा जो है इतना ही है। ठीक है, अब हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी तो ये हो गया, अब बटा नया चाल कितना है? 54 की स्पीड से जाना चाहता है, 54 हो तो गया। डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, एक के बार दोनों का सेट कर दिए। ठीक है, जब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। और 6 9 54, 9 से काटेंगे तो 9 5 45। तो कितना समय लगेगा? 5 घंटा का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और जुड़ के लाभ उठाएं। चलिए, थैंक यू।